जय हिंद दोस्तों स्टडी विथ रंजित में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। आज हम एसएससी जीडी 2021 के लिए जीके जीएस का मॉक टेस्ट लगाएंगे और अपना लास्ट में कमेंट करके बताएगा कि इसका कितना आया। आज का हम मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार विष्णु के वामन अवतार से जुड़ा है? इसका आंसर थर्ड सही होगा, ओणम। और कुंभ पता है आप लोगों को 4 जगह लगता है, प्रयागराज, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार। और बिहू असम का लोक नृत्य है, ओणम केरल का है और जन्माष्टमी पूरे भारत में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2019 में नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? इसका आंसर सेकंड से होगा, राजीव कुमार। अभी वर्तमान में भी यही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान ने भारत को घोषित किया। इसका आंसर 3 सही होगा, राज्यों का संघ। और यह आर्टिकल 1 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय प्रणाली के पैटर्न पर निर्धारित नहीं है? इसका आंसर सेकेंड सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी परंपरा के संबंध में खानकाह शब्द का अर्थ है? इसका आंसर 3 सही होगा, एक धर्मशाला। परमाणु संलयन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका आंसर सेकंड होगा, इस प्रक्रिया का उपयोग परमाणु बम बनाने के लिए किया जाता है। परमाणु बम बनाने के लिए परमाणु संलयन नहीं, परमाणु विखंडन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट वन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही ढंग से मेल नहीं खाती है? इसका आंसर फर्स्ट सही होगा। इसका सूत्र होगा MgOH का और 2। और इसमें H2SO4 का उपयोग हम उर्वरक बनाने में करते हैं और NH4OH का उपयोग हम उर्वरक में करते हैं और सैनिटाइजर बनाने में करते हैं। और HNO3 का उपयोग हम उर्वरक में, प्लास्टिक बनाने में, रंग बनाने में और विस्फोटक बनाने में करते हैं। नेक्स्ट वन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मनी ट्रांसफ़र सिस्टम 24/7/365 पैसे के हस्तांतरण की अनुमति देता है? इसका आंसर फर्स्ट सही होगा, IMPS। और IMPS का फुल फॉर्म होता है इमीडिएटेड पेमेंट सर्विस। और जो ये दिया हुआ है 24 इंटू, इसका कर सकते हैं 24/7/365। 365 हुआ, 24 घंटे 7 दिन, 365 दिन होता है इसका मतलब। और इसमें NEFT का होता है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। और इसमें RTGS का होता है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इसमें रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट में 24/7 हो काम करता है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है? इसका आंसर 3 सही होगा, जंगल। और जो बाकी है सब पारिस्थितिकी तंत्र है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान कार्यक्रम करार दिया गया? इसका आंसर 2 सही होगा, गगनयान।
और गगनयान भारत का पहला अंतरिक्ष यान है जो मानव को साथ में लेकर जाएगा और यह 2022 तक भेजने का अंतरिक्ष में भेजना है। और मंगलयान 2 2024 तक अंतरिक्ष में भेजने का प्रोग्राम है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा शहर नहीं है? इसका आंसर थर्ड से होगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो शहर नहीं है, वहाँ का एक नगर है और लोथल गुजरात में है और धोलावीरा भी गुजरात में है। सुतकोर्दा ये पाकिस्तान बलूचिस्तान में है। नेक्स्ट देखते हैं, खाली स्थान को नोबेल का शांति पुरस्कार 2018 में सम्मानित किया गया। इसका आंसर फर्स्ट सही होगा, नादिया मुराद। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि 2020 के लिए नोबेल पुरस्कार शांति का किसे मिला है। किस भारतीय क्रिकेटर ने 2018 के अंत में MRF टायर ICC टेस्ट प्लेयर रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? इसका आंसर फर्स्ट होगा, विराट कोहली। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या नीले लिटमस को लाल कर देता है? इसका आंसर फर्स्ट सही होगा, सिरका। नेक्स्ट देखते हैं, भीमबेटका एक विश्व धरोहर स्थल के लिए जाना जाता है। इसका आंसर 2 सही होगा और ये MP में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, उड़ीसा में ब्रिंगा क्या है? इसका आंसर 4 सही होगा, स्लेश एंड बर्न कृषि एक स्थानीय नाम है। और उड़ीसा के अभी जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, कंटिन्यू 21 साल तक रहे हैं और सबसे ज़्यादा बार पवन चामलिंग जो सिक्किम के हैं वो सबसे ज़्यादा 25 साल तक लगातार मुख्यमंत्री पद पर हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विकल्प को भारत में लोकतंत्र का तीसरा स्तर भी कहा जाता है? इसका आंसर 3 सही होगा, स्थानीय स्व सरकार। और मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है और अभी भारत का मीडिया 142वां रैंक पर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, मायोपिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका आंसर 3 सही होगा। बाकी जो भी दिया हुआ है मायोपिया के बारे में ये भी सही है, मायोपिया के बारे में ही सही है और ये भी सही है। निम्नलिखित में से किस शासक ने मस्जिद 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कराया था? इसका आंसर 4 सही होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख वर्ष के नाम से जाना जाता है और जिसने कुतुब मीनार का नींव रखाया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक का चौसा खेलते समय घोड़े से गिरकर मौत हो गया था। और बलबन का शासनकाल 1266 से 1284 तक रहा था और यह गुलाम वंश के सबसे शक्तिशाली शासक था और इसने चहलगानी प्रथा को अंत किया था। और इसमें इब्राहिम लोदी जो है, इब्राहिम लोदी का शासनकाल 1517 से 1526 तक रहा था और 1526 में पानीपत का युद्ध बाबर से लड़ते समय इसकी मृत्यु हो गई थी। और इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है जिसका शासनकाल 1211 से 36 तक रहा था और इसने एकता प्रथा की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? इसका आंसर 4 सही होगा। और यह संशोधन 2002 में किया गया था। 2002 में किया गया था और यह भाग 3 में है और आर्टिकल 21A के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चे को शिक्षा देना अनिवार्य कर दिया गया है। भारत में क्रेडिट के औपचारिक स्रोतों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है? इसका आंसर फर्स्ट ही होगा RBI। और RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और इसका गठन RBI अधिनियम 1934 के द्वारा किया गया था। RBI का राष्ट्रीयकरण 1949 को हुआ था और 1937 में इसकी मुख्यालय कोलकाता से मुंबई ट्रांसफ़र कर दी गई थी। निम्नलिखित में से किस संगठन ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2017-18 प्राप्त की? इसका आंसर फोर्थ सही होगा गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इसका आंसर 2 सही होगा आर्थिक कार्य विभाग। और इसका आर्थिक कार्य विभाग का मंत्री अभी निर्मला सीतारमण है। वित्तीय सेवा विभाग का भी मंत्री अभी निर्मला सीतारमण है। राजस्व विभाग का भी मंत्री अभी निर्मला सीतारमण है और सार्वजनिक व्यय विभाग का भी मंत्री निर्मला सीतारमण है। नेक्स्ट देखते हैं भारत में ब्रिटिश शासन के द्वारा गोमुखी था। इसका आंसर फर्स्ट सही होगा बुनकरों की निगरानी, आपूर्ति और कपड़े की गुणवत्ता की जांच करने के लिए एक भुगतान किया गया नौकर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रसिद्ध धुंधर झरने में गिरती है? इसका आंसर फर्स्ट सही होगा नर्मदा। नर्मदा और ताप्ती 2 ऐसी नदी है जो अरब सागर में गिरती है। भारत की अधिकतर नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जैसे गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी, यह सब नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और इस टेस्ट का यह लास्ट क्वेश्चन था और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपका टेस्ट में कितना नंबर आया। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।